तागूत हर वो शय है जिसकी इबादत अतात हद से ज्यादा पैरवी की जाती हो, जिसके जाल में फंसने से इंसान गुमराह हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तागूत क्या है और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तागूत असल में लफ्ज तागा से निकला है। तागा का मतलब है हद से बढ़ जाना। जैसे समुंदर की लहरों में तुगयानी आती है और वो अपनी हदों से निकल जाती हैं, इसी तरह अल्लाह की हदूद से निकलना, इसकी पैरवी करने की हदों को पार करना तागूत कहलाता है। तागूत हर वो शय है जिसकी इबादत अतात हद से ज्यादा पैरवी की जाती हो। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में इस्लाम की तबलीग शुरू की तो कुरैश कबीले की मुखालफत का सामना हुआ। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौलत, ताकत, यहाँ तक कि मनपसंद खातून से शादी का लालच भी दिया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब रद्द कर दिया। जी दोस्तों, बिल्कुल ये सब दुनियावी चीज़ें जो अल्लाह के नबी ने ठुकरा दी और ये फरमाया कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, ना ही कोई काहिन हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह का पैगंबर हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर मेरे हाथ में सूरज और दूसरे हाथ पे चांद भी लाकर रख दिया जाए तब भी मैं इस राह से पीछे नहीं हटूंगा। वल्लाह मेरे नबी की शान। जी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक दफ़ा लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, अल्लाह के नबी ने बेहद मुश्किलात और परेशानियों के बावजूद इस्लाम का बोलबाला किया। एक वक़्त आया कि हर तरफ अमन और इस्लाम फैल गया, लेकिन अल्लाह की हदूद से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बाहर न हुए। आज का तागूत मुजस्मे, झूठे माबूद, देवता और इसके अलावा अपनी ख्वाहिशात भी हैं, जिसके जाल में फंसने से इंसान गुमराह हो जाता है। इससे कैसे बचा जाए, ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन पर चलने और कुरान से जुड़ने से हम ये सब तागूत से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप अपनी दुनिया के साथ साथ अपने दीन की भी फिक्र करें और दीन से जुड़े रहिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने इर्द गिर्द गौर व फिक्र करते हैं तो आपको कौन से तागूत में मुब्तला लोग नज़र आते हैं और इनसे बच निकलने का आपके मुताबिक सबसे बेहतरीन ज़रिया या हल क्या है। जी दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त आज के वक़्त में किस जगह पर पाया जा रहा है और मलका सबा ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कौन से ऐसे सवालात पूछे जिनके जवाबात पर वो इस्लाम ले आई। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन के बटन को और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबाइए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, जो कि एक बहुत ही शानदार वीडियो होगी। बहुत शुक्रिया।